जौहार। मैं मुकुल ज्योति मिंज डाइट संकाय सदस्य गुमला। बच्चों, आज मैं कक्षा 5 में 5वां पाठ चावल की रोटियां पढ़ा रही हूँ। तो चावल की रोटियां एक एकांकी कहा है। इसमें कोको एक मुख्य भूमिका है। वह 8 साल का एक बर्मीज लड़का है। उसके 3 दोस्त हैं, नीनी, तीन, सू और मिमी। नीनी और तीन सू बर्मी लड़के हैं और मिमी बर्मी लड़की है। तो इस पाठ में हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुने और कठिन शब्दों को सुनने का प्रयास करें। तो इससे पहले इस बुक में मज़ेदार कड़ियाँ हैं। पुस्तक का यह भाग हास्य रचनाओं की कड़ियों से जुड़ा है, जो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने में सक्षम है। आज के दौर में चुटकुले क्या होता है जिससे हम लोग को हंसी आती है, सबको प्रिय है। शायद कोई ऐसा आदमी हो जो चुटकुले सुनकर ना हंस पड़े। जब हम हंसते हैं तो रोजाना की वास्तविक दुनिया या जीवन के दबावों से अपने को मुक्त पाते हैं। ऐसे हास्य रचनाएं बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को प्रिय होती हैं। मज़ेदार कड़ियों की पहली कड़ी चावल की रोटियां शीर्षक नाटक है। मतलब ये नाटक है। इस नाटक में कोको नाम के लड़के की लाचारी बढ़ती चली जाती है। चावल की रोटियां अकेले बैठकर खाने की इच्छा अंत तक अधूरी रह जाती है। लड़की की चतुराई हमारे झारखंड प्रदेश की मज़ेदार और रोचक लोक कथा है। लड़की अपनी चतुराई से पिताजी का सारा कर्ज माफ करा लेती है। धनी के प्रश्नों का जवाब ऐसे शब्दों से देती है मानो वह पहेली बुझा रही हो। धनी के गुस्से पर लड़की को हंसते देखना अपने आप में मज़ेदार है। कहानी को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ख़त्म किए बिना चैन नहीं मिलेगा। लड़की की चतुराई भरे जवाब में हास्य, उत्सुकता और रोचकता की त्रिवेणी है। मज़ेदार कड़ियों में स्वस्थ और बुद्धिमत्ता पूर्ण हास्य का समायोजन किया गया है। बच्चे जितना अधिक हाजिर जवाबी और सूझबूझ की लोक कथाएँ, कार्टून, हास्य, व्यंग की रचनाएँ पढ़ेंगे, उनमें अधिक से अधिक मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ भाषा का भी विकास होगा। इसलिए जितना संभव हो सके उतनी रचनाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मतलब आप लोगों को अधिक से अधिक ये पढ़नी चाहिए और जाननी चाहिए जो इस पे बताया गया है, जिससे आपके बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा और भाषा का भी विकास होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं चावल की रोटियां, जो पाठ 5 में है आपके पुस्तक पे, जिसमें पात्र परिचय है क्योंकि यह नाटक है। जिसमें एक कोको है जो 8 साल का एक बर्मी लड़का है, कुछ मोटा है। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का कोको का दोस्त है। इसका कोको का दोस्त है। 300 8 साल का बर्मी लड़का कोको का दोस्त है। मतलब नीनी भी एक दोस्त है, 300 भी एक किसका दोस्त है? कोको का दोस्त है। मिमी 7 साल का बर्मी लड़की कोको की दोस्त है। उबातून जनता दुकान का प्रबंधक है। इसका कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। मतलब ये नाटक है जिसमें दुकान का प्रबंधक बना है, जो नकली मूछें लगाकर, चश्मा लगाकर कर सकता है। यहाँ प्रबंधक क्या है? व्यवस्था करने वाले को कहा गया है प्रबंधक। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। चहचहाना मतलब पक्षियों की आवाज़ को कहा गया है।
दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है जम्हाई लेकर। तो यह नाटक चल रहा है जिसमें वो जम्हाई लेकर आता है, अपने को सीधा करता है, जैसे कि आप चित्र पर देख रहे हैं। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोल कर देखता है। एक तस्तरी, मतलब तस्तरी किसको कहा गया है? छोटा प्लेट को तस्तरी कहा जाता है। एक तस्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है, मतलब उसको जीभ में क्या लगता है? चटोरपन आता है उसको, मतलब खाने की इच्छा होता है, मुंह में पानी आता है और वह मुस्कुराता है। आहा कोको, आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी पसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा, वो अपने आप से बोलता है। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दस्तक का मतलब क्या होता है? दरवाज़ा खटखटाना। अब नीनी, कोको, ए कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। तो कोको, गजब हो गया, यह तो भूखड़ नीनी है। इसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगी, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। फिर नीनी, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी। कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ? रेडियो की तरफ देखकर, मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी, क्या? यह मत कहना कि तुम भूल गए हो, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोलमेज के पास बैठ जाता है। अब नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से ले सकें। कोको, नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखे, मैं उठा कर लाता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। तीनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं, मतलब बहुत ज़ोरों से भूख लगे हैं। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास जाता है और एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। फिर दस्तक मतलब दरवाज़ा खटखटाना। तो क्या होता है? तस्तरी नीचे रखकर जाने अब कौन आ टपका? मिमी, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी तरह बहुत अच्छी लगती है और वह हमेशा भूखी होती हैं। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज़ छूटने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको, कहाँ छुपाऊँ कहाँ छुपाऊँ? कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूँ। कोको फूलदान में तस्तरी रख कर दरवाज़ा खोलता है और मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। फूलदान मतलब इसमें फूल डाला जाता है, रखा जाता है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में देर क्यों लगा दी? कोको, मैं अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। इर्द गिर्द मतलब आसपास। मिमी,
मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची। कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, एकदम भर गया। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए और 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी है। मतलब स्वादिष्ट मतलब अच्छा, स्वाद वाला, इसको बोलते हैं स्वादिष्ट। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है। बदकिस्मती मतलब दुर्भाग्य। तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको, पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेर कर स्वागत, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती। शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है और मिमी एक कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको, स्वागत, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। गुड़गुड़ मतलब आवाज़ आ रहा है। मिमी, पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़? कोको, आवाज़ कैसी आवाज़? मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़ या फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? 300, मैं हूँ 300। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। 300 गेंदे के फूलों का गुच्छा ले आता है। 300, आहा, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ 300। 300 मेज के पास आकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो 300। मिमी और 300 मेज के पास बैठते हैं। मिमी 300 से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। 300 केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा, केले के पापड़। मिमी, मैं कोको कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि इसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। 300 नेकी और पूछ पूछ मतलब और क्या? इसके लिए पूछना क्या क्या बात है? नेकी और पूछ पूछ मतलब भलाई करना। तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। 300 एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। तो मिमी आगे कप लेकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। 300 चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर मतलब चटपटा करके, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती मतलब भाग्य है जो इस वक्त में यहाँ आ गया। कोको, स्वागत, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती मतलब दुर्भाग्य। बदकिस्मती मतलब दुर्भाग्य। मिमी और 300 एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो 300, एक और खाओ। 300, नहीं, ये मेरे लिए एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। 300, तुम जो डालती हो तो मैं ले लेता हूँ। कोको, स्वागत, चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हो, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। 300, यह आवाज़ कैसी? मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है, कोको कहता है, वही यह आवाज़ करता है। 300, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। 300 और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा, ये फूल कैसे है? ओह, यह तो भूल ही गया।
तीनसु ओह यह तो भूल ही गया। मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान में एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है और उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मुझे दो मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तीनसु उसके फूल हाथ में फूल देता है और उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी, मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तीनसु, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर, स्वागत। मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? ऊ बातून, मैं हूँ, दुकान का मैनेजर ऊ बातून। ऊ बातून, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी? शुक्रिया मतलब उसको धन्यवाद देना। तीनसु, ये चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातुन, मुझे लगा कि किसी का पेट भूख से गुलगुला रहा है, मतलब पेट मरोड़ रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, अच्छा पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर लिया। उबातुन पापड़ ख़त्म करके हाथ में से मुंह पोंछता है। उबातुन, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान के लिए एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, हाँ वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए अब गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन, कोको मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी, तीनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा, स्वागत। गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा और ज़ोर से, अभी आई ऊ बाचुन तुन चाचा। ऊ बातुन नीला फूलदान ले आता है। ऊ बातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। ऊ बातुन मेज में बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? ऊ बातुन, कोई इतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली है। तीनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? उबातुन, अभी किया नहीं है, मैं सोच रहा हूँ किसी चाय की दुकान पर जाकर पर रुक कर लूँगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तीनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट भर गए हैं, उंगली से गले को छूता है। तो ये पाठ इस तरह से एक एकांकी है जो मज़ेदार लगा, आप लोगों को भी पढ़ने में लगा होगा और आप अपने स्वाध्याय में इसको पढ़ लेंगे और अभ्यास में सारी जितनी दिए हुए हैं इसको आप बना लेंगे।